वह ऊँट का तो कोई पता नहीं है, तो पब्लिक के हाथ में ऊँट तो बीजेपी का ही ज़्यादा लग रहा है हिसाब किताब। जनतंत्र में जो जनता चाहेगी वो करेगी। 100% जीत भाजपा की है। जब योगी जी आगे फिर बात ही कहाँ रहेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फ्रंट न्यूज और मैं हूं आपके साथ आशीष तिवारी। खतौली का उपचुनाव चल रहा है, राजनीति गरमा रही है, चट्टी चौराहों पर चर्चाएं लगभग लगातार बढ़ रही हैं और लोग क्या सोच रहे हैं। हम भैंसी गांव में हैं। ये पूरा क्षेत्र जो है, जैसा कि हम आपको बताएं कि पूरा मुजफ्फरनगर एक तरीके से जाटलैंड कहा जाता है। बहुतायत जाट यहाँ पे रहते हैं, वर्षों से रहते हैं और यहाँ अगर दबदबा की बात की जाए तो पहले बसपा सपा दोनों का प्रभाव था, लेकिन 2017 से प्रभाव थोड़ा सा कम हुआ और यहाँ पर बीजेपी अपना अस्तित्व स्थापित कर पाई। लेकिन उपचुनाव के बाद जिस तरीके से माहौल बन रहा है, क्या बीजेपी संभाल पाएगी? सीएम का यहाँ आना हो रहा है, डिप्टी सीएम का आना हो रहा है, इतने दौरे क्यों हो रहे हैं? अगर काम अच्छा हुआ है तो दौरे क्यों हो रहे हैं? लोग हैं बहुतायत, यहाँ पे एक चौपाल सा लगा हुआ है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या शुभ नाम है आपका? राजपाल आर्य। आर्य समाज से? आर्य समाज से जुड़ा पूरा जीवन और इसी गांव के रहने वाले हैं, किसान हैं। क्या माहौल है सर? माहौल बढ़िया है, बीजेपी का माहौल है यहाँ। तो हम तो बीजेपी के लोग हैं। जब से पहले बीजेपी का सबसे शुरू में यहाँ से जो लड़े थे नरेश बालियान जी, वो एमपी हुए थे। जब से हम तो बीजेपी के लोग हैं और ज़्यादातर गांव में बीजेपी के हैं। वैसे लोकदल के भी लोग हैं जाट होने के नाते, पर अब का जो माहौल है वो थोड़ा कंट्रास्टिंग है। क्यों, दो ही कैंडिडेट रह गए और तो नाम चारे के हैं, पर बाहरी कैंडिडेट होने की वजह से मदन भैया का उतना वो अस्तित्व नहीं है, विरोध है उसका यहाँ। सर, अगर विरोध है तो योगी जी का यहाँ आना क्या दर्शाता है? क्या आपका प्रत्याशी उस हिसाब का नहीं है? हाँ, कुछ प्रत्याशी का फर्क रहा थोड़ा सा। हम लोगों ने कहा भी पहले, पर साधारण लोगों की बात तो नहीं चलती है। तो इनका फैसला था अपना। इस प्रत्याशी की वजह से ही इन लोगों को, योगी को और मिनिस्टर जितने भी आ रहे हैं, इतना मेहनत करनी पड़ रही है। और नहीं, अगर ये प्रत्याशी बदल देते तो इतनी मेहनत की जरूरत नहीं थी। खिसक सकता है क्या मामला? हैं? खिसक 100% जीत भाजपा की है। जब योगी जी आगे फिर बात ही कहाँ रहेगी। फिर एक दो जो खड़े थे, एक दो कैंडिडेट वे समर्थन में बैठ गए। आरएलडी इतना हल्का मान रहे हैं, सपा के साथ में है और साथ में अगर आगे बढ़ते हैं तो बहुजन का भी यहाँ पे सपोर्ट है, आज़ाद पार्टी है, बाकी और पीछे से भी कुछ छोटी छोटी पार्टियां लगी हैं। क्या वो कमाल नहीं कर पाएंगे? हाँ, नहीं हो सकता है, इसमें कौन सी बात। मैं तो बताने कंस्ट्रक्टिव है ये मामला जो है, दोनों का बहुत कैड़ा है। पर हम तो भाजपा के लोग हैं, जीत तो हमारी होनी। हम कैसे कह देंगे एक बार नहीं जीत होगी। बाहर का कैंडिडेट है, इसका विरोध इसलिए है सबसे ज़्यादा। जाट बटेंगे क्या? नहीं बटेंगे, इसमें कोई दो राय। कोई कौम ऐसी नहीं दुनिया में जो बटती नहीं। जाट तो चौधरी चरण सिंह के ज़माने में बटा, ये बात जरूर है। जाट बाहुल्य तो जाट ज़्यादा रहेंगे इसके साथ भाजपा की। भाई हमारा आज जो देख लो, यूपी में जो अध्यक्ष बैठा भाजपा का, वो जाट बैठा और फारा मिनिस्टर बैठा। आज तक कोई जाट मिनिस्टर भी आ गया सेंट्रल में। मुजफ्फरनगर में जो आज है संजीव बालियान, यहाँ जो प्रभाव है भाजपा का संजीव बालियान की वजह से है। और उस आदमी ने काम इतने करे, काम दिखाई दे रहे लोगों। अच्छा, तो पीछे तो एक जाट और है जो आरएलडी से समर्थित और यहाँ एकदम खूंटा गाड़ के बैठा हुआ है। आरएलडी कौन? जयंत चौधरी। हाँ, जयंत चौधरी है तो ठीक है, कैंडिडेट तो बाहर का ले आ। अगर कैंडिडेट लोकल ले आते जयंत चौधरी तो शायद कुछ बात बन सकती थी। जो लोग आरएलडी के लगे हुए हैं, हमारी उनसे बात हो, मन से लगे हुए नहीं है। उन्हें पता है अगर ये जीतता है तो 27 में फिर यही आ जाएगा। आरएलडी तो ख़त्म यहाँ से। जो लोकल आरएलडी के कैंडिडेट है वे तो ख़त्म हो जाएंगे। अभी तो सीट बाहर की होगी, बाहरी सीट है, तो बाहरी सीट को वे लोग क्यों पसंद करेंगे आरएलडी के भी। ठीक, आपकी क्या पैमाइश है? आप क्या समझ रहे हैं इस बार के उपचुनाव को लेकर के? उपचुनाव को ठीक है, उपचुनाव हो रहा है, उपचुनाव है। टक्कर लग रहा है किसी से? हाँ, दो ही पार्टियाँ, दोनों की टक्कर है। किधर जनाधार बढ़ेगा? जनाधार तो जिधर जनता चाहेगी उधर बढ़ेगा, जिधर जनता चाहेगी उधर बढ़ेगा। जनता का है, जनता चाहेगी बीजेपी जीतेगी, जनता चाहेगी आरएलडी जीतेगी। जयंत चौधरी कह रहे बदलाव। बदलाव ठीक है, सभी चाहते हैं बदलाव, कर ले बदलाव, कर ले। वो भाई जनता चाहेगी, उनके हाथ से थोड़ी ही है, जनता देगी वोट। ये जनतंत्र है। जनतंत्र में जो जनता चाहेगी वो करेगी। नेता तो हमेशा चाहता मैं जीतूं, मेरे साथ में सत्ता हो। जनता देगी फैसला, जनता करेगी। आपने तो कई बार चुनाव में जो है ना मतदान दिया होगा। आपको सर क्या लग रहा है, इस बार कुछ मुद्दा है या सिर्फ शाख की बात चल रही है? बस मुद्दा कुछ नहीं। हाँ, ये तो आदमी को कुछ बोल चाल के ऊपर
मामला गड़बड़ है, नहीं तो ये तो एक तरफा जीत होती है। यहाँ तो कुतिया के पीछे भी बांध देते ना एक वो फूल, वो जीत जाती है। आदमी की बोलचाल हाँ, नहीं समझ पा रहा हूँ। अरे इस आदमी की बोलचाल खराब है, तवज्जो नहीं है इसके यहाँ विक्रम सैनी के। हाँ, जिस मारो लोग खड़े नहीं, यहाँ से तो बीजेपी का झंडा उठता, झंडा ही रहता। अब तो कुछ बिगाड़ भी आ सके थोड़ा बहुत। तो क्या लग रहा है, कुछ गड़बड़ होगा? हाँ, हो सके गड़बड़, ये तो लोगों के ऊपर बात है। क्या उसी बोल को संभालने के लिए पूरी सत्ता लग गई है क्या? हाँ 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 हाँ, नहीं सख्ता लग रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो किधर बैठेगा, ऊँट किस करवट बैठेगा? वह ऊँट का तो कोई पता नहीं है, तो पब्लिक के हाथ में ऊँट सो, और नहीं जीत तो बीजेपी की लग रही है। हाँ, आप क्या कहेंगे सर? भाई यही कहेंगे कि यहाँ जो है बीजेपी का ही ज़्यादा लग रहा है हिसाब किताब। अरे एक बार तो आरएलडी को भी तो दीजिए, पहले तो चल नहीं, वो तो मर्जी का हिसाब है, जिसका जहाँ मन करे वो तो वहाँ वोट देगा। The Front News. Please subscribe and press the bell icon.